नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं गढ़ी गांव के रिटायर्ड एएसआई रमेश ओहल्यान जी। सांपला के पास जो गांव है गढ़ी, उसको किसी एक ऐसे दौर में साउथ कोरिया की उसके ऊपर नज़रें थी और साउथ कोरिया उस गांव के ऊपर क्या करना चाहता था और गांव वालों ने कैसे उस पूरी योजना को विफल कर दिया, इसकी एक दिलचस्प कहानी है और रमेश जी के मुंह से ये सुनते हैं। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार जी। तो ये साउथ कोरिया का आपके गांव में क्या इंटरेस्ट हुआ? ये तो इंटरेस्ट तो सरकार बताएगी। 2011 में दिसंबर एक कोरिया की टीम आई थी हमारे गांव में सर्वे करने के लिए। सरपंच मेरा छोटा कज़न था, तो उन्होंने हमारे गांव से अलग दो गांवों को और किया था। एक बादली गांव और एक फरीदाबाद में है। तो मेरा हिसाब है बादली गांव तो बड़ा गांव था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया उसको। वो गांव राजनीति की उससे बहुत बड़ा, उस एक परिवार को सारा बेनिफिट जाता। तो हमारे गांव को एक नेशनल हाईवे के नज़दीक भी था, तो हमारे गांव को उन्होंने वो साउथ कोरिया ने आपके गांव का चयन गांव के विकास करने के लिए किया था? हमारे गांव का चयन विकास करने के लिए किया था। जब 2011 की बात है ये? 2011 दिसंबर में। अच्छा, जब आपके गांव का चयन हुआ तो उसके बाद क्या किया? आप लोगों को क्या साउथ कोरिया में बुलाया गया? हमारे को अप्रैल 2012 में 6 आदमी गांव से थे। एक हमारे डीसी साहब थे विकास गुप्ता जी, एक और थे अपने डीडीपीओ अजय मिश्रा जी, और एक एचआईडीसी के अफसर थे काजान जी, और 6 हम गांव से थे। 6 लोग आप गांव से साउथ कोरिया में गए? साउथ कोरिया में गए। उन्होंने अपना कल्चर दिखाया हमारे को। जैसे हम 1947 में आज़ाद हुए, तो 1947 में जापान से वो आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त को ही वो भी। अच्छा। तो उन्होंने हमारे को दिखाया कि हम आज कहाँ हैं और आप कहाँ हो। उन्होंने फर्क था उनके विकास में अपने विकास में? हमारा तो हम इतने नीचे थे, वो हमारे से काफ़ी आगे हैं जी। अच्छा। हर चीज़ में। तो उन्होंने अपनी सारी बातें आप लोगों को समझाई? उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी में हमारे को ठहराया और सुबह 5 बजे उठाते थे हमारे को। उसके बाद एक्सरसाइज कराते थे। 6 बजे खाना और 6 बजे नहा धो के 7 बजे 7:30 बजे खाना खिला के यूनिवर्सिटी के हॉल में पहुंच जाते थे। वहाँ उनके जो है साउथ कोरियन जो लेक्चरर थे वो लेक्चर देते थे कि हम कहाँ हैं और आप कहाँ हो। तो वो आपके गांव को डेवलप करना चाहते थे? तो उसके बाद उनकी टीम आपके गांव में आई? उसके बाद उनकी टीम हमारे गांव में आई। 6 वॉलंटियर थे, वो 3 लड़की थी और 3 जेंट्स थे। अच्छा। वो गांव में 6 महीने रुके। 6 महीने रुकने के बाद उन्होंने गांव में काफ़ी डेवलप किया। जो आज हमारी सरकार सफाई अभियान चला रही है और गांव में जो डस्टबिन लगा रही है, उन्होंने हमारे गांव में 25 डस्टबिन 2012 में लगा दिए थे। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने डस्टबिन लगाए हमारे गांव में। अच्छा, और क्या काम करवाना चाहते थे? और काम कराया जी, उन्होंने सिलाई सेंटर चलाया, जिसमें किसी गांव की लड़की को या बच्ची को कोई कपड़ा लेकर नहीं आना था। कपड़ा भी उन्हीं की था, मशीन भी उन्हीं की थी। और एक कंप्यूटर सेंटर चलाया। 25 कंप्यूटर थे जो कि 2013 में चोरी हो गए। अच्छा। जिसकी जिसकी रिपोर्ट भी लिखवाई और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं चला। अच्छा, वो सुनने में आया कि वो आपकी चौपाल पे कब्जा करना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। चौपाल की, जैसे वो चौपाल थी, बड़े बुजुर्ग थे जी उस चौपाल के 20-30। उन्होंने कहा भी हमने चौपाल एक बारात के लिए बनाई है। अच्छा। ना कि सिलाई सेंटर के लिए। अच्छा, वो सिलाई सेंटर उन्होंने चौपाल में खोल दिया था? चौपाल में वो सरपंच नहीं खुलवाया था। तो उन्होंने कहा कि भी हम इस चौपाल के ऊपर अलग से बना देंगे अपना। अच्छा। उसमें सिलाई सेंटर चलता रहेगा नीचे आप। तो गांव की जो बुजुर्ग लेडीज़ थी या और बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर कब्जा कर लिया, हमारी चौपाल ने उठा ले जाएंगे, चौपाल को खाली करवाओ। तो उसके बाद वो आपको दिखाया, उन्होंने अपने वहाँ मेल करके वो दिखाया, वो आपने दिखाया था आपको। फिर उन्होंने आपके प्लाट का चयन कर लिया, आपने अपना प्लाट ऑफर कर दिया उनको? मगर मेरे प्लॉट को ले जियो भाई कोरिया आप। अच्छा। उन्होंने मेरे प्लॉट पे बढ़िया सिलाई सेंटर बनाया, ऑफिस बनाया। मैंने देखा उसमें 20-25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं आराम से उनके। जो उनका जो कोरिया में तो तूफान वो ज़्यादा आते रहते हैं। अच्छा। तो अपनी उससे बनाया उन्होंने। अच्छा। जैसे छत है, छत पहले अपना उसकी
लेंटर उसकी अपना ये टुकड़ियों की वो दी, उसके ऊपर लेंटर डाला। अच्छा, साउथ कोरियन उससे बना हुआ है ये। नीचे जो है फर्श में 25 क्विंटल लोहा है। अच्छा। तो छत में 25 है तो नीचे ही 25 है। अब भूकंप में ये भूकंप विरोधी है, भूकंप में हलेगी नहीं। भूकंप रोधी बिल्डिंग है। तो उनको कितने साल उसमें सिलाई सेंटर चला? सिलाई सेंटर चला जी 2 साल। 2 साल चला। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ा फिर? ऐसा जी गांव ने सहयोग नहीं किया। अच्छा। वो गांव से सहयोग चाहते थे, गांव ने उनका सहयोग नहीं किया। 2 बार वहाँ जाने के नाते मैं जितना था उनका सहयोग करता था। अकेला सरपंच भी मेरा भाई था, वो कहता था भाई मैं तेरे को छोड़ रहेगा, तू सहयोग कर इनका। लेकिन उन्होंने जाती थे उनका जो टीम लीडर था, उन्होंने गांव की रिपोर्ट नेगेटिव दे दी। अच्छा, मतलब वो 2 साल में गांव वालों से इतने तंग हो गए वो कि उन्होंने आपके गांव की रिपोर्ट नेगेटिव दे दी? नेगेटिव दे दी। अच्छा, उन्होंने कितने के रुपए आपके गांव में खर्च किए होंगे? मेरा जहाँ तक आइडिया है 2 करोड़ के आसपास उन्होंने खर्च किया है। अच्छा, वो कितना खर्च कर सकते थे यहाँ पे? वो जैसे हम वहाँ जाते वापस आते तो उसके बाद 6 वॉलंटियर वहाँ से आते। हर वॉलंटियर के खाते में 20-20 लाख रुपए होते थे। अच्छा। तो उस पैसे को तकरीबन गांव में ही खर्च करके जाते थे। मतलब यहाँ पे अगर 100-200 करोड़ की भी जरूरत पड़ती तो वो खर्च कर देते? जो उनका जितना उनको बताते थे काम, जैसे आपने गांव की एक मीटिंग की, मीटिंग में गांव वालों ने जो उनको काम बताया, मेरे स्कूल में ये है, स्कूल के अध्यापक ने बताया मेरे स्कूल में जो है साइंस रूम में सारे वो इंस्ट्रूमेंट पुराने हो गए, जो उनका एक्सपायरी डेट होगी। तो स्कूल में भी 2 लाख रुपए का सामान दिलाया उन्होंने। स्कूल में मिट्टी डलवा के उसको प्लेन करवाया, ग्राउंड को वो झूले झाले लगवाए। तो स्कूल में भी काफ़ी काम किया उन्होंने। मतलब रमेश जी, अगर वो प्रोजेक्ट अगर गांव वाले सहयोग करते तो आपका गांव कैसा हो जाता? तो ये गांव का तो नक्शा ही बदल जाता जी। मतलब सरकारों की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ा? अब हमने कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे को वहाँ ले गए, उनका जो टोटली खर्चा उन्हीं का था, रहने का, खाने का, जहाज़ का, वहाँ घुमाने का, वहाँ का कल्चर दिखाने का। तो कितने अच्छे वहाँ साफ़ सफाई और कितने आगे हैं अपने से वो? साफ सफाई जैसे मैं सफ़ेद कपड़े पहन के गया था, मैं वो कपड़े 3-4 बार पहने तो घरवाली बोली ये पहने थे, वहाँ पहने भी हैं, न्यू क्यों ले आया? अच्छा, मतलब इतने साफ थे आपके कपड़े? वहाँ कहने का मतलब जी अपना ये पॉल्यूशन तो है ही नहीं। तो वो जो प्रोजेक्ट था वो फिर बंद ही हो गया उनका? हाँ, बंद हो गया जी। उनको लगा कि यहाँ पैसे वेस्ट करना ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। तो जो बिल्डिंग वो आपको बना के सौंप के गए थे प्लाट में, अब उसका क्या उपयोग हो रहा है? उसका जी कोई उपयोग नहीं हो रहा। मेरी बिल्डिंग वो पड़ी थी, ख़राब हो रही थी, मैंने एक कपड़े वाला था उसको किराए पे दे दी। ऑफिस में मैं बैठ जाता हूँ कभी कभी। तो वो अगर गांव इस तरह का कोई काम आगे आए तो आप अपनी बिल्डिंग भी दोबारा से ऑफर कर दोगे सामाजिक काम के लिए? अच्छा, जो साउथ कोरिया के वॉलंटियर थे उनसे आपकी अब भी बातचीत होती है? हाँ, वॉलंटियर से बात होती नहीं। अच्छा, क्या पूछते हैं वो गांव के बारे में? मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, मैं BBA कर रहा है, तो वो उससे अच्छी बातें कर लेता है। तो 2-3 वॉलंटियर हैं जो रूटीन में बातें करते रहते हैं। अच्छा, वो आप तब आपके घर भी आते रहे होंगे? हाँ, घर तो यूँ लगा लो जी, वहाँ 6 महीने रहे तक घर तो दिन में 2-4 चक्कर तो लग ही जाते थे। अच्छा, तो वो साउथ कोरिया के आदमियों को यहाँ का खाना वाना सूट नहीं किया आपका गांव का? वहाँ तो हमारे को उनका सूट नहीं किया, लेकिन उनको हमारा खाना सूट किया। अच्छा, सारा वो याद करते होंगे अब भी? बिल्कुल। तो आपको इस बात का अफसोस है क्या कि गांव वैसा नहीं बन पाया जैसा आप लोग बनाना चाहते? अफसोस है जी, अगर वो होते तो आज 10 साल हो जाते, गांव का विकास की तरफ पता ना कितना आगे निकल जाता। आपके गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाया? नहीं हो पाया जी। ठीक है, धन्यवाद जी।